नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइव पर। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुरभि। सुरभि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस का फिनाले कल है, यानी कि सिर्फ एक दिन बाकी है बिग बॉस का फिनाले के लिए। और सभी कंटेस्टेंट सिर्फ इस वक्त घर में बचे हैं 5 कंटेस्टेंट, यानी कि दिव्या अग्रवाल, निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी, राकेश वापट और प्रतीक सेजपाल। ये 5 कंटेस्टेंट घर में बचे हैं और देखते हैं इनमें से 5 कंटेस्टेंट जो बचे हैं उनमें से कौन घर ले जाता है बिग बॉस की ट्रॉफी। लेकिन सबसे पहले सुरभि, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि हम बात करें सबसे पहले दिव्या अग्रवाल के बारे में, प्रतीक सेजपाल के बारे में, क्योंकि ये दोनों कंटेस्टेंट जो लोगों को लग रहा है कि ये दोनों कंटेस्टेंट जीत सकते हैं बिग बॉस में। तो आपको क्या लगता है कि दिव्या अग्रवाल की जो जर्नी है स्टार्टिंग से अभी तक की, आप किस तरीके से देखती हैं? दिव्या अग्रवाल की जर्नी अकेली ही रही है। वो जब स्टार्टिंग में आई थी तो वो अकेली ही आई है और अकेले ही उन्होंने पूरी जर्नी तय की है। बीच में उर्फी जावेद को छोड़कर जीशान खान आए उनके साथ, लेकिन जीशान खान की जो हरकत थी उस वजह से वो बाहर हो गए। बिग बॉस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद फिर से दिव्या अग्रवाल अकेली हो गई। इसके बाद उन्होंने अक्षरा का साथ लिया, मिलिंद गाबा उनके साथ थे, लेकिन एक होता है ना कि उनके साथ हमेशा ऐसा ही हुआ कि लोग उन्हें बुरा ही समझते थे। मतलब उन्होंने सोलो परफॉर्म ही किया, बिग बॉस में ही किया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। शुरू से कर रही हैं, शुरू से वो जेन्युइन रही हैं अपनी खेल के प्रति। लेकिन हमने सुरभि ये भी देखा है कि स्टार्टिंग से लेकर अगर बात कर रहे कि करण जौहर ने हमेशा टारगेट किया दिव्या अग्रवाल को। ऑब्वियसली टारगेट किया, हर वीकेंड के बाद में उन्हें टारगेट किया गया है। मतलब हमेशा दिव्या अग्रवाल को ये कहते नजर आए थे, करण जौहर हमेशा फटकार लगाते हुए नजर आए थे कि तुम ठीक से गेम नहीं खेल रही हो या फिर मनमानी करती हुई नजर आई हो। काफी बार हमने ये भी देखा वीकेंड के बाद में दिव्या अग्रवाल और करण जौहर के बीच में बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई भी देखने को मिली है। जिसके बाद जो उनके दर्शक हैं दिव्या अग्रवाल के, उन्होंने फैंस जो उनके चाहने वाले, उन्होंने काफी बार दिव्या अग्रवाल को गलत भी ठहराया कि आपने जिस तरीके से करण जौहर से बात करी बहुत ज्यादा गलत था। यहाँ तक कि उनके बॉयफ्रेंड की बात करें, वरुण सूद ने बोला था कि जिस तरीके से करण जौहर हमेशा ही दिव्या अग्रवाल को टारगेट करते हुए आते हैं तो वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। आपको क्या लगता है जो उनको बॉयफ्रेंड इस तरीके की टिप्पणी दी थी और बोला था कि बहुत ज्यादा गलत करे करण जौहर, तो आपको क्या लगता है दिव्या अग्रवाल गलत है या फिर करण जौहर गलत थे? आई थिंक करण जौहर गलत है, दिव्या अग्रवाल यहाँ पे कहीं भी गलत नहीं है। शुरू से करण जौहर ने कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है दिव्या अग्रवाल के आगे। ठीक है, जहां से हम शुरू फर्स्ट वीकेंड के वार में करण जौहर ने जितनी बातें उन्हें सुनाई है, ऐसा नहीं है कि घर पे हर कोई नहीं बोलता, हर कोई बोलता है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करना ये बहुत बुरी बात है कि आप सिर्फ दिव्या अग्रवाल को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और जब ये वीकेंड का वार हुआ था पहला, उसके बाद ऑडियंस का भी गुस्सा करण जौहर के ऊपर फूटा था। जी हाँ, जैसे कि किशोर मर्चेंट है, सुयश राय है, वरुण सूद है, हर किसी ने बोला था कि जो करण जौहर कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि एक अकेले इंसान को जो अकेला खेल रहा है स्टार्टिंग से, उसे टारगेट करना और उसे सुनाना ये बहुत बुरी बात है। और जो अगर कोई जैसे कि शमिता शेट्टी की गलती होती भी थी, तब भी हमने देखा है कि शमिता शेट्टी को कुछ भी नहीं कहा जाता था। आपने जिक्र किया भी सुयश राय का कि जिस तरीके से वो दोस्त ने दिव्या अग्रवाल के और उन्होंने उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए थे कि करण जौहर को उन्होंने फटकार लगाई थी कि तू अपने आप को सलमान खान मत समझ। उन्होंने इस लहजे में बात करी थी कि तू अपने आप को सलमान खान मत समझ, तू सलमान खान नहीं है, तू जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से तू सारे कंटेस्टेंट को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, तू एक को तो बढ़ावा दे रहा है लेकिन दूसरे की तेरे को गलतियां इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो अपनी हद में रह करके सबसे बात किया कर, इस तरीके से उन्होंने बोला था। देखिए, बात यहाँ ये है कि शमिता शेट्टी एक फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली से आती है जो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है, लेकिन दिव्या अग्रवाल स्टार्टिंग से उन्होंने जो अपने सफर तय किया है ना, वो बिल्कुल मतलब अपने स्ट्रेंथ पे किया है उन्होंने, ठीक है। और इस पर करण जौहर का तो आपको पता ही है, नेपोटिज्म को सपोर्ट करना उनकी आदत है ना। तो यहाँ तो शमिता शेट्टी को वो बोलेंगे ही, नहीं बोलेंगे तो भाई उनके लिए भी खराबी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि राज कुंद्रा का भी केस अभी चल रहा है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो शमिता शेट्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनका फायदा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम अंदर की बात नहीं जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपने बोला कि राज कुंद्रा वाली बात आपने सामने ला करके रखी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब घर में एंट्री हुई थी उनकी माँ की, तो ये भी सुनने में आया था कि वो कहती हुई नजर आई थी, अपनी माँ से इशारों में बात करती हुई नजर आई थी कि जीजा जेल से बाहर आ गए। शमिता ने ये बोला। और जब क्या कहते हैं नियाज शर्मा
घर के अंदर आई थी उस वक्त भी उन्होंने ये बात उनसे बोली थी कि बाहर सब ठीक है, इशारों में उन्होंने बात की थी बाहर सब ठीक है, तो जिस वजह से निया शर्मा समझ नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं घर में जब वो गई हैं शमिता शेट्टी, उन्हें अपने घर वालों की बहुत ज्यादा परवाह है, लेकिन जो ऑडियंस है बाहर जो देख रही है उन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया था शमिता शेट्टी को। घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी ये लड़की बिग बॉस के अंदर कैसे जा सकती है? तो आपको क्या लगता है कितना सही था लोगों का उनको टारगेट करना, या फिर ये उनकी पर्सनल लाइफ उन्हें छोड़ देना चाहिए इस चीज पर? देखिए, जहाँ तक बात है बिग बॉस में वो दूसरी बार आई है शमिता शेट्टी, बिल्कुल, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है बिग बॉस के कि किसी कंटेस्टेंट को रिपीट किया दोबारा। और शमिता शेट्टी ने जब वो आई थी तो उन्होंने बात कही थी कि क्या कहते कि ये मैं पहली बार मतलब यहाँ पर मुझे कहा गया है, पहले ही मुझे बोल दिया गया था, ऑफर कर दिया गया था, लेकिन ये उन्हें पहले ऑफर नहीं किया गया होगा। यहाँ मेकर्स भी अपना फायदा कहीं ना कहीं तो देखेंगे, है ना, और इसीलिए शायद शमिता शेट्टी को बुलाया गया, और इसीलिए शायद लोगों का गुस्सा फूटा कि जब जीजा जेल में है फिर भी तुम अपना फायदा देख रहे हो। शमिता ये बोलती भी नजर आई थी जब वो घर में एंट्री कर रही थी कि मैं इसलिए बिग बॉस में आई क्योंकि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। वो ये हाँ बिल्कुल, वो सलमान का डायलॉग बोलती ही नजर आई थी, इसकी वजह से उन्होंने ये बोला। और इस डायलॉग पर जो दर्शक है जो हमें देख रहे हैं वो काफी ज्यादा उनसे नाराज नजर आते हैं। वो बोलते हैं सलमान खान बनने की कोशिश कर रही है आकर कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं, जबकि लोगों ने बोला कि अपना फायदा देख करके बिग बॉस में आई है, वरना इतनी मुश्किलों के बाद कोई ऐसे बिग बॉस जबरदस्ती लेकर के नहीं आता कोई किसी को। पर वो फिर भी बिग बॉस के अंदर उन्होंने एंट्री करी, और जिस तरीके से आपने बात करी कि करण जौहर हमेशा सपोर्ट करते हुए आते हैं शमिता शेट्टी को, ये सच है, करण जौहर ने हमेशा ही शमिता को सपोर्ट किया है, उनके गलत में भी उनका साथ दिया है। कोई ना कहीं ये वजह से रह सकती है कि वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, उनका फायदा इस चीज का मिल रहा है बिल्कुल। और आपने भी सुरभि देखो कितना ज्यादा उन्हें फायदा मिल रहा है। अब वो क्या लगता है किन किन वजह, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है बिग बॉस में? सबसे ज्यादा शिल्पा शेट्टी के नाम का फायदा मिल रहा है, उनका अपना नहीं, और हम बात करेंगे कि और मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है वो काफी बार शिल्पा शेट्टी के नाम से उन्हें उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आए थे। बहुत बार अक्षरा ने बोला है, एक टाइम पे अक्षरा ने भी बोला है, दिव्या भी वहां पर थी, और आई थिंक मिलिंद भी वहां पर थे। मिलिंद भी वहां पर थे, और इन तीनों मिलके मतलब ग्रुप में बात कर रहे थे कि शमिता की अपनी कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल, अपनी कोई पहचान नहीं है, और वो सिर्फ शिल्पा के नाम से फेमस हुई है। उनका अपने एक ही गाने की वजह से वो फेमस हुई थी, वो गाना था शरारा शरारा। और अक्षरा सिंह ये बात कहती हुई नजर आ रही थी कि जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब उन्होंने ये गाना सुना था, उनका शरारा शरारा, और बस यही गाना उनके बारे में वो जानती हैं। और हमेशा वो इसी गाने पे डांस करती हुई नजर आती हैं शमिता शेट्टी। लेकिन कहीं ना कहीं चलो ये दोनों कंटेस्टेंट तो हो गए, दिव्या अग्रवाल के बारे में हमने बात करी, शमिता शेट्टी के बारे में, लेकिन प्रतीक सेजपाल को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने आते ही तहलका मचा दिया था बिग बॉस के अंदर, एंट्री करते ही सबके सर पर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे प्रतीक सेजपाल। लेकिन प्रतीक सेजपाल की अगर बात करें तो मेरे ही फेवरेट कंटेस्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो बिना डरे अपना मुद्दा सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिव्या अग्रवाल और एक प्रतीक सेजपाल, दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं बिग बॉस में जो हमेशा ही हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आया और अपना मुद्दा हमेशा रखते हुए नजर आए हैं। तो आप जरा दोनों को बताइए, दिव्या अग्रवाल और प्रतीक से आप किसको देखती है विनर बनते हुए? मैं दिव्या अग्रवाल को देखती हूँ विनर बनते हुए, क्योंकि वो अपने उनको पता है कि उनका गेम प्लान क्या है, उन्हें पता है कि उन्हें गेम कैसे खेलना है। और मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं, एक बात सुरभि, आपको नहीं लगता कि ये दिव्या अग्रवाल कोई स्ट्रेटेजी अपना करके आई है बिग बॉस के घर में? मुझे नहीं देखो, लोग बोलते हुए नजर आते कि वो स्ट्रेटेजी अपना करके आई है बाहर से, वो पहले से प्लान करके आई कि मुझे इस तरीके से गेम खेलना और सोलो परफॉर्म करने से दर्शक मुझे पसंद करें। क्या कितना सही है बोलना लोगों का? सोलो परफॉर्म करने से देखो उसको शुरू से मिला ही नहीं पार्टनर, बात उसकी प्लानिंग की नहीं है, और स्ट्रैटेजी के बिना गेम खेला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिना किसी गेम प्लान के आप रियलिटी शो में जा रहे हैं, आपको अपना एक बना के रखना पड़ेगा कि मुझे ऐसे खेलना है ये गेम। तो बिना स्ट्रैटेजी के अगर कोई कंटेस्टेंट किसी रियलिटी शो में जाता है तो आई थिंक कि उसे नहीं पता कि गेम कैसे खेलते हैं। और प्रतीक सेजपाल के बारे में क्या बोलेंगे आप? प्रतीक सेजपाल जब शुरू में आए थे तो काफी ज्यादा बदतमीज दिखाई दिए थे कि बहुत मुंहफट है, कोई भी उनके सामने आएगा बस उसे फोड़ डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका रियल साइड भी सामने आया, जैसे कि वो थोड़े इमोशनल थे, जो भी था। लेकिन जब नेहा भसीन को उन्होंने चूज किया अक्षरा सिंह को छोड़कर, तो लोगों ने उन्हें थोड़ा सा ये समझा कि अनलाइक करना स्टार्ट किया, क्योंकि जिस तरह से अक्षरा सिंह का उन्होंने दिल तोड़ दिया था। और जब नेहा भसीन उनके साथ आई तो थोड़ा लगने लगा कि नेहा भसीन उन्हें कंट्रोल करती हुई दिखाई दी।
देखिए नेहा भसीन का आपने जिक्र किया है, लेकिन जितने भी गेस्ट आते हुए नजर आए सुरभि बिग बॉस के घर में, सभी ने उनको, प्रतीक सेजपाल को, सभी ये बोलते हुए नजर आए कि नेहा भसीन से आप दूर रहिए, क्योंकि नेहा भसीन आपको कहीं ना कहीं जब से आप उनके साथ आए हो आप अपना गेम भूल चुके हो, वीक पड़ चुके हो। तो जो लोगों ने जिस तरीके से बोला आगे प्रतीक सेजपाल को, आपको क्या लगता है कि लोगों ने सही बोला कि प्रतीक सेजपाल का गेम नेहा जब से कनेक्शन बनी थी वो वीक पड़ता नजर आ रहा था या स्ट्रांग हो रहा था? वीक पड़ रहा था क्योंकि वो उनके अंडर आते जा रहे थे, कंट्रोल कर रही थी वो उसे। और यहाँ तक कि प्रतीक सेजपाल की बहन भी आई थी, हाँ, उन्होंने भी ये बात कही थी कि एक थिन लाइन होती है जो उन्हें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑडियंस किस तरह से इस चीज को ले रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सौम्या की, यानी कि हम बात कर रुबीना दिलेक की, कि रुबीना दिलेक जब आई थी बिग बॉस से घर में, वो विनर भी रह चुकी, उन्होंने भी ये बात बोली थी नेहा भसीन से कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप मर्यादा क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, आप अपनी हदें क्रॉस कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी टीवी पर अच्छा नहीं लगा। जो ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें वो चीज बहुत ज्यादा गलत लग रही है, जिस पर कि उनके पति ने भी इस चीज पर रिएक्ट किया था। उन्होंने बोला कि मेरी जो नेहा भसीन है वो ऐसी ही है, वो इसी तरीके से अपने दोस्तों से मिलती हुई नजर आती है, तो वो इसी तरीके से मिलती हैं और वो प्रतीक को सिर्फ अपना दोस्त मानती हैं, अच्छे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी नजदीकियां तो कुछ और बोलती नजर आ रही हैं। ये तो था, और नेहा भसीन ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि अगर वो प्रतीक से छोटी होती और प्रतीक उनसे बड़े होते तो शायद वो, और उस एज में वो उनसे मिली होती तो उसे डेट करती। इसका मतलब है कि कोई तो बात थी, कहीं ना कहीं वो पसंद करती थी प्रतीक सेजपाल को। उन्होंने ये बोला भी था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप बाहर जाके मेरे पति इस पर क्या रिएक्ट करेंगे और मुझे क्या बोलेंगे, मेरी शादी खतरे में आ सकती है, ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा था। लेकिन मैं अगर बोलूं तो मेरे को यहाँ पर नेहा भसीन बहुत ज्यादा गलत नजर आ रही, जिस तरीके से वो प्रतीक सेजपाल के सामने कुछ और दिखाई देती थी लेकिन घर वालों के सामने कुछ और वो नजर आती थी। लेकिन अब नेहा भसीन तो खैर घर से बेघर हो चुकी है, 5 कंटेस्टेंट बचे, लेकिन 5 कंटेस्टेंट में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, यानी कि वोटिंग अगर ट्रेंड की बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल और दिव्या अग्रवाल वोटिंग ट्रेंड सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं दोनों, और दोनों में से ही कोई विनर होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिव्या अग्रवाल विनर होने वाली बिग बॉस की या फिर प्रतीक सेजपाल, और आपको कौन लगता है कि कौन डिजर्व करता है इसकी ट्रॉफी बिग बॉस की इधर ओटीटी में? आपको कौन लगता है कौन डिजर्व करता है बीबी की ट्रॉफी? दिव्या अग्रवाल। सुरभि को लगता है कि दिव्या अग्रवाल डिजर्व करती हैं बिग बॉस की ट्रॉफी। आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन लगता है कि कौन डिजर्व करता है। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।